आज हम बात करने जा रहे हैं गीज़ा के महान पिरामिड के बारे में। वैसे तो दुनिया में कई पिरामिड है, लेकिन आधुनिक समय में नील नदी के किनारे पश्चिमी तट पर बनाया गया गीज़ा का महान पिरामिड की तुलना में कोई दूसरा पिरामिड नहीं है। महान पिरामिड के नाम से जाना जाने वाला यह गीज़ा में 3 पिरामिड में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। पुराने समय में बनाया गया और विश्व के प्राचीन 7 अजूबों में से एक है। इस पिरामिड का निर्माण इजिप्ट के राजा खुफू के लिए किया गया था, जो उस समय के चौथे वंश के 8 राजाओं में से दूसरे नंबर के राजा थे। खुफू ने इजिप्ट में 23 साल शासन किया, लेकिन पिरामिड से मिली जानकारी से इनके शासनकाल के बारे में कम ही जानने को मिला। पिरामिड का जो बेस है वो का है और इसकी ऊंचाई 461 फीट है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनाता है। लेकिन आज इस पिरामिड की ऊंचाई घटकर 451 फीट ही रह गई है। इस पिरामिड को बनाने के लिए कई लाख मजदूर और 23 लाख से ज़्यादा पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम बात करें पत्थर के वज़न की, तो सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े का वज़न 3 से 30 टन तक का है और कुछ पत्थर के टुकड़ों का वज़न इससे भी ज़्यादा भारी है। यह पत्थर के टुकड़े लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। आप लोगों ने कुछ पिक्चर या फोटो में देखा होगा कि बड़े बड़े पिरामिड के बगल में 3 छोटे छोटे पिरामिड बने हुए हैं। दरअसल ये तीनों पिरामिड राजा खुफू की 3 रानियों के लिए बनाया गया था। क्या आपको पता है यह पिरामिड क्यों बनाए जाते थे? यहाँ पर कई पिरामिड राजा और रानी के मृतक शरीर को संरक्षित करने के लिए बनाए गए थे। इन शवों को ममी कहा जाता है। राजाओं के मरने के बाद उनकी लाश को ममी बनाकर ताबूत में सुरक्षित रखा जाता था और उनके साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, हथियार और कभी कभी उनके सेवक सेविकाओं को भी उनके साथ दफन किया जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसके काम आती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में करीब 138 पिरामिड हैं। गीज़ा में एक पिरामिड ऐसा भी है जिसे वहाँ के राजा खुफू के बेटे फ़ारो के लिए बनाया गया था। फ़ारो का ये पिरामिड गीज़ा का दूसरा सबसे ऊंचा पिरामिड है और इसमें फ़ारो का मकबरा भी है। आपने गीज़ा में एक अनोखी मूर्ति देखी होगी जो एक ग्रेट स्फिंक्स की है, जो एक आदमी के सिर और एक शेर के शरीर के साथ बनाया गया है। इसकी लंबाई 240 फीट और ऊंचाई 66 फीट है। गीज़ा में दक्षिणी साइड में बना पिरामिड फ़ारो के बेटे मेनकुरे के लिए बनाया गया था। यह तीसरा पिरामिड सबसे छोटा है। इसका निर्माण 6वें राजवंश में किया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पिरामिड में दासों को काम कराने के लिए मजबूर किया जाता था और कुछ का मानना है कि उन लोगों को काम के बदले पैसे दिए जाते थे। गीज़ा के महान पिरामिड का वज़न 5.5 अरब किलो का है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतिहासकारों की माने तो गीज़ा का पिरामिड बनने में 23 लाख पहाड़ के टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ है और उन पत्थरों के टुकड़ों का वज़न 2 से 30 टन है। कुछ पत्थर तो इससे भी भारी वज़न के हैं। क्या ये रिपीट हो गया? सॉरी। हम बढ़ते हैं अब अपने आगे की स्टोरी की तरफ। अच्छा आप बताओ,
आपको पिरामिड की कितनी साइड नज़र आ रही है? 2, 4, 6 या 8 या इससे भी ज़्यादा? बस भाई बस, पिरामिड की 8 साइड है। अगर आप इसे आसमान से देखोगे तो आपको इसकी 8 साइड नज़र आएगी। नहीं यकीन आ रहा तो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो। एक रिसर्च से पता चला है कि पिरामिड को बनाने में लगभग 23 साल का समय लगा था। चलिए अब आपको हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक कहानी के अनुसार यह माना जाता है कि मिस्र का राजा, जिसका नाम तूतनखामेन था, इसकी मौत महज 17 साल की उम्र में हो गई थी और यह 18वें राजवंश का 11वां राजा था। तूतनखामेन के ताबूत को श्रापित माना जाता है क्योंकि जिस इतिहासकर्ताओं ने इसकी खोज की वह सब के सब एक एक करके बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई और आज तक इस रहस्य का पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक महज हादसा है। आप लोग इस बात पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्राचीन काल के समय मम्मी बनाने में 50 से 60 दिन लग जाते थे और मम्मी को तैयार करने के समय उनके गुरु और राजपुरोहित भी साथ होते थे। सबसे पहले मृत शरीर को धोकर शुद्ध किया जाता था और फिर शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को बाहर निकाला जाता था, लेकिन वह दिल को नहीं निकालते थे। फिर वह उनके शरीर को किसी जड़ी बूटी या रसायन से कवर कर देते थे ताकि यह लाश को सड़ने से बचाए। फिर इसे विधि के अनुसार ताबूत में डाला जाता था और पिरामिड में लाया जाता था, जहां इनकी समाधि स्थल है। यह जगह इस शव को सुरक्षित रखती है और इसे सड़ने नहीं देती क्योंकि यहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री रहता है, फिर चाहे मौसम बाहर कैसा भी हो, चाहे कड़ाके की ठंड पड़े चाहे तेज़ गर्मी, अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहेगा। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और भी अमेजिंग सस्पेंस के साथ।